नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को रंगों का पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। होली पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। चुनाव ड्यूटी के कर्मचारियों के लिए हुआ दूसरे दौर का प्रशिक्षण कार्यक्रम और विश्व टीबी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। होली के पावन अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार एकता और स्नेह का प्रतीक है, जो परस्पर भाईचारे और एक दूसरे के प्रति सम्मान का परिचायक है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह त्योहार समुदाय में व्याप्त प्रेम और एकता के बंधन को अधिक प्रगाढ़ करता है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने यह कामना की है कि यह त्योहार सभी द्वीपवासियों के जीवन में प्रसन्नता लाए और यह द्वीप समूह शांति और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। पूरे देश के साथ साथ आज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न दुकानों पर रंग बिरंगे होली के रंग सजे हुए हैं और लोग खूब जमकर होली के लिए इन रंगों की खरीदारी करते दिखाई दिए। इस रंग भरे त्योहार में विभिन्न स्थलों पर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की शुभकामनाएं दी। कार्बनस्कोप तट पर होली के अवसर पर काफी भीड़ देखने को मिली। इसी प्रकार बंगाली क्लब में भी होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया और भोजपुरी समाज के लोगों द्वारा होली का पर्व मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने होली के गीत गाए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। सोने की थारी में ज्योना परोसा, सोने की थारी में ज्योना परोसा, सोने की थारी में, सोने की थारी में ज्योना परोसा। पर खाए गोरी का यार बलम दर से रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई। हाँ लौंगा इलाची का। हाँ, अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे लौंगा इलाची का। अंडमान निकोबार भोजपुरी समाज भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे लेकर चल रहा है और उसी का प्रतीक है ये होली का पर्व। होली के अंतर्गत हर वो कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती है भोजपुरी समाज की ओर से और समाज के सभी लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। हम बता दें कि 2 दिन पहले इसी स्थान पर होली मिलन का आयोजन किया गया था और कल रात को हुई होलिका दहन। आज पूरी टोली यहाँ पर जमा हुई है और फाग गायन के साथ हम आज की होली उत्सव का शुरुआत कर रहे हैं। ये बताएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सुदृढ़ है, समृद्ध है, जो सुनिश्चित करती है कि भारत समाज, भारत के लोग एकजुट रहे, विभिन्नताओं को भूलकर एक साथ रहें और ये सुनिश्चित करें कि हम सब एक हैं। अलग अलग भाषा प्रांत के होने के बावजूद भी हम में एकता है और होली यही संदेश देता है कि सभी भेदभाव को भूलकर एक हो जाएं और विभिन्न रंगों में रंग कर देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा करें।
भवनी आदि भवनीत राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी राधा आम चुनाव की तैयारियों के तहत द्वीप समूह का चुनाव विभाग चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए श्रृंखलाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी सिलसिले में कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में पोर्ट ब्लेयर तहसील के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए द्वितीय चरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अर्जुन शर्मा, प्रशिक्षण के रिसोर्स पर्सन सोम नायडू एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रिटर्निंग अधिकारी अर्जुन शर्मा की देखरेख में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दक्षिण अंडमान के जिला स्वास्थ्य सोसाइटी ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के समन्वय से 23 और 24 मार्च को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं थीम के साथ विश्व टीबी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 23 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव सी अरविंद मुख्य अतिथि थे। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी, राज्य टीबी अधिकारी व सह जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर पी लाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। इस अवसर पर स्कूल ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत पेश किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम समन्वयक सिनी ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए टीबी के उन्मूलन पर जानकारी दी। TB Day, the day when Dr. Robert Koch announced his discovery that TB is the causative organism that is the Mycobacterium tuberculosis is the causative organism for tuberculosis. On behalf of Directorate of Health Services and UT Health Mission, Andaman and Nicobar Administration, a hearty welcome to one and all to the observance of World TB Day 2024. राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर पी लाल ने तपेदिक के लक्षण, निदान और उपचार तथा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी दी। To commemorate this day, that is 24th March, the World TB Day is being celebrated every year starting from the year 1982. 22, TB was the world's second leading cause of death from a single infectious agent after COVID-19. Malnutrition, TB. इसी प्रकार 24 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान के राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर पी लाल, दक्षिण अंडमान की जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के जिला कार्यक्रम प्रबंधक बी नागेंद्र उपस्थित थे। इस दौरान टीबी जागरूकता पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गई। मतलब टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना, जांच करने में देरी ना हो, बलगम की सही जांच कराए, टीबी की दवा का कोर्स नियमित रूप से ले, उपचार पूरा करें, नहीं तो टीबी की दवा का असर कम होगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धूम्रपान पर लगाम, टीबी पर लगाम, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। Every year, World Tuberculosis Day is celebrated on March 24. Tuberculosis is a bacterial disease. It affects every year 26 lakh of people and 4 lakh are mostly died. The symptoms are cough, illness and sneezing, etc.
कार्यक्रम में राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर पी लाल ने विश्व टीबी दिवस के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। अरे रवि अंकल, इतना सारा राशन का सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? कोई पार्टी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस कुछ जिम्मेदारियां हैं वो भी निभा रहा हूँ। एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसकी खोज की थी, यानी आज से 142 साल पहले। तो इसके पहले जो है ये क्यों होता है ये किसी को पता नहीं था, लेकिन बीमारी जो है हजारों सालों से थी और इस बीमारी की वजह से सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हुई है यदि हम इतिहास को देखें। तो पहले जो हमारे पूर्वज थे उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बीमारी थी, जो लक्षण थे वो दिख रहे थे। लोग अचानक कमजोर होने लग जाते थे, खांसी आती थी, बलगम में खून आ जाता था और जो भी लोग इससे पीड़ित होते थे उसमें मैक्सिमम आधा से 50% 60% लोग की मौत हो जाती थी। तो इसलिए पूरा विश्व इस पर चिंतित है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया था कि 2030 तक जो है इसको इस पर हम काबू पाएंगे, यानी टीबी से होने वाले मौतों में बहुत कमी हम लाएंगे, टीबी की बीमारी बहुत कम लोगों में होगी और टीबी के बीमारी का इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा किसी को खर्च ना करना पड़े। सारे जो टीबी के केसेस हैं उनको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं फाइंड आउट करने के लिए? एक तो जब जागरूकता जैसे हमें भी फैला रहे हैं, अगर लोग जागरूक हैं तो वो खुद अस्पताल आ जाएंगे और उनका टेस्ट करके वो पता लगा सकते हैं। इसको हम पैसिव केस फाइंडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है एक्टिव केस फाइंडिंग, जहां पे हमारे हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर के ये सिम्टम्स पूछते हैं और अगर सिम्टम्स है तो उसको बुला करके जांच करते हैं और अगर टीबी मिलता है तो फिर उसका इलाज हम लोग करते हैं। सभी जो टीबी मरीज है उसको हमें फाइंड आउट करना है, सभी जो टीबी मरीज है उनका पूरा इलाज हमें करना है और सभी लोग जो जिनको टीबी हो सकता है उनको टीबी से बचाने के लिए जो जो कदम उठाना चाहिए वो हमें उठाना चाहिए। तो बचने के लिए एक और कदम जो हम कल ही लॉन्च किया था हमने, वो है अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन। तो ये टीबी से बचने के लिए हम अडल्ट्स को यानी 18 साल से ऊपर के लोगों को भी आप बीसीजी वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं। ये कल ही लॉन्च हुआ है और सैटरडे मतलब अगले सैटरडे 30 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। तो ये भी भारत सरकार ने ये पूरे भारत के कुछ जिलों को चुना जहां पे ये होगा। हमारे अंडमान निकोबार के 2 जिलों को चुना गया है, एक हमारा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट और एक हमारा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टीबी के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दिया वो आपको एक रिफ्रेशर की तरह काम किया होगा। जो बातें मैंने बताई आप लोग उस पर अमल करेंगे, सही जानकारी फैलाने में अपना योगदान देंगे और निश्चित रूप से हमारे इन द्वीपों से टीबी खत्म करने में हम सफल होंगे। इसके अलावा टीबी जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए जिला टीबी टीम को समर्थन देने हेतु व्यक्तियों स्वयं सेवकों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया गया। विश्व टीबी दिवस के एक भाग के रूप में कार निकोबार के विभिन्न गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर टीबी रोग के लक्षण, बचाव, नियंत्रण मापदंडों, डॉट्स उपचार, निक्षय मित्र तथा निक्षय पोषण योजना पर चर्चा हुई। बाद में टीबी चैंपियनों ने अपने अनुभव साझा किए।
दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल शाम 4:30 बजे से शाम 5:15 तक चुनाव के दौरान मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की भूमिका विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। वहीं कल शाम 6 बजे केंद्र से 18 साल के नए मतदाताओं के लिए विशेष कार्यक्रम बस 1 मिनट का प्रसारण किया जाएगा। गुरुद्वारा लाइन स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा तथा शहीदों की आवाज द्वारा 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीदों की आवाज के अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रभारी सौरभ सिंह, स्कूल के अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह, स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर SK जगपाल एवं अन्य मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत पेश किए। अपने संबोधन में स्कूल की प्रधानाचार्य ने देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान शहीदों के बलिदानों को याद किया। आपने दिल खोल के इसमें मेहनत करी and you have, I think, learned a very good lesson that no matter what comes your way, you will always stay strong. The life of Shahid Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru tells us, preaches us, teaches us that never, never, never give up. So everybody put your hands on your hearts and say, yes, I will never give up. Yes, I will never give up. कार्यक्रम में शहीदों के आवास के अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रभारी और स्कूल के अध्यक्ष ने परीक्षा उत्तीर्ण किए विद्यार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया।
और निस्वार्थ सेवा करते हैं, दिन रात ये हमारे साथ। हैडो के सेल्वा विनायगर मंदिर में पनगुनी उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष पूजा की व्यवस्था की गई। इसके बाद कावड़ियों द्वारा दूध कलश एवं मोरपंख के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा 97 वर्षीय श्री वेटरी मलाई मुरुगन मंदिर में आयोजित पूजा कार्यक्रम में पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र अग्नि में चलने का कार्य हुआ। ये गणेश मंदिर और वहाँ जो कार्तिक मंदिर देखते हैं आप राजनिवास के बगल, ये दोनों ही मूर्ति जो है पहले रॉस आइलैंड में स्थित था, वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया गया। एक हैडो में, दूसरे जो है राजनिवास के बगल जो है आप देख रहे हैं कार्तिक मंदिर। ये दोनों मूर्ति पहले रॉस आइलैंड में था। लोग रॉस आइलैंड तक जाते थे पूजा करने के लिए। बाद में आज़ादी के बाद इसे यहाँ शिफ्ट किया गया। एक तो गवर्नर खुद शिफ्ट किए, जो कार्तिक मंदिर है उस समय चीफ कमिश्नर हुआ करते थे महावीर सिंह, वो खुद जो है शिफ्ट किए। ये उससे पहले आ गया था। और उसके बाद हर साल जो है ये पंगनी उत्तरम के समय काफ़ी ज़ोर शोर से पूजा होता है। और ये दोनों भगवान का आना जाना जो है, यहाँ से एक बार कार्तिक के मंदिर में जाते हैं और वहाँ कार्तिक मंदिर से भी यहाँ पर आना होता है इस पूजा के दौरान। பச்சைமயில் வாகனனே சாமி பாலசுப்ரமணியனே வா, எங்கள் நிச்சயெல்லாம் உந்தன் மேலே வைத்தோம், எல்லளவும் பயமில்லையே. வெற்றிமலை முருகனனே சாமி பாலசுப்ரமணியனே வா, எங்கள் நிச்சயெல்லாம் உந்தன் மேலே வைத்தோம், எல்லளவும் பயமில்லையே. குடியான் என்பார், மலைநாதன் என்பார், வடபழனி ஆண்டவன் என்பார், பவன் என்பார்.
अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर बाद 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। होली पर उपराज्यपाल की शुभकामनाएं। चुनाव ड्यूटी के कर्मचारियों के लिए हुआ दूसरे दौर का प्रशिक्षण कार्यक्रम और विश्व टीबी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।